और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनके नखरे नहीं झेल पाते थे। आकांक्षा दुबे के बहुत सारे जो बोल नहीं पा रहे हैं, देखिए सच सच कभी छुपता नहीं है। समर भैया अपने दम पे जैसे उनकी माँ लगाई थी ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि उनके 3 करोड़ रुपया बाकी है। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी जो मॉडल जो एल्बम में काम करने वाली है उसको 3 करोड़ का रुपया कमा लेगी? संजय भैया को जानते हैं हम, बहुत अच्छे जानते हैं। कौन है? आकांक्षा जी ऐसा नहीं है कोई नशा नहीं करती थी, सारे नशा करती थी। वो सिगरेट पीती थी, गांजा एक प्रकार का आता था जिससे लपेट के उसको ऐसे पीती थी। जब कभी वो एक शख्स है हमारे साथ, संदीप राज जी, जो वीडियो डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, समर सिंह के साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, बेहद करीबी हैं उनके। बहुत कुछ जानकारी देंगे ये समर सिंह के बारे में। समर सिंह के साथ आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि 2011 में जुड़े थे हम, 11-12 में जुड़े थे जब फर्स्ट टाइम भैया का गाना आया था। ये गन्ना क्रश गाना आया तो मुझे पहले ब्लूटूथ से गाने भेजे जाते थे, नॉर्मल छोटी मोबाइल आती थी तो उसमें मोबाइल में आया था, तो हम लोग प्रोग्राम में मिले थे। फिर इसके बाद एंट्री होती है शूटिंग आकांक्षा दुबे जी का। और आकांक्षा गाना था पहला गाना आकांक्षा जी दुबे जी का मैं बता रहा हूँ। ये हमारी एक डिम्पल सिंह जी है, भोजपुरी की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस, उनके जरिए उनसे मुलाकात हुई थी। एक सवाल, जैसे वो किसी के माध्यम से यहाँ आई थी, उन्होंने वो ढूंढते नहीं तो वही तो हम बता रहे हैं आपको। डिम्पल सिंह जी हैं, बहुत अच्छी, आप लोग जानते हैं, जो पवन सिंह के साथ बहुत सारे गाने आए जी। तो वही उन्हीं के माध्यम से वो यहाँ पे आई हुई थी। आकांक्षा दुबे के प्रकरण को लेकर आपको क्या लग रहा है इस प्रकरण में? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको उनके बारे में बताया, फिर मैं वहाँ पे मतलब काम करता रहा वहाँ पे। फिर इसके बाद बीच में मतलब ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से हटना पड़ा। इसलिए हटना पड़ा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा भैया के साथ मन मुटाव उनको तो वजह ये था कि जैसे जब हम लोग जब टीम बनाते हैं, टीम में ये समझ लीजिए टीम है, अगर ये टीम अगर ऐसे रहेगी तो ये टीम नहीं कहलाएगी, इसको ऐसे बांध के चलना पड़ता है। ठीक, तोड़ने की कोशिश ठीक। अगर इसमें का एक भी अगर ये करेगा ना तो ये बिखर जाएगा यहाँ से अगर एक उंगली खुलेगा तो सारी उंगलियाँ खुल जाएंगी, होता है ना ऐसा। ठीक, तो ऐसा आकांक्षा जी ऐसी थी जैसे कुछ जो उनकी मम्मी बोली कि नशा नहीं करती थी। ठीक है, मैं इस बात को उनसे बता दूं कि कोई भी माँ चाहे बच्चा हो उसका कभी अपने माँ से अंदर की बात नहीं बताता है। अगर होगा तो क्या मैं बोलूँ उसको। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब आकांक्षा जी ऐसा नहीं है कोई नशा नहीं करती थी, सारे नशा करती थी वो। मुझसे मेरा उनसे मन मुटाव, नशे में क्या क्या कुछ देखा? मन मुटाव मैं बता रहा हूँ, मन मुटाव इसलिए हो गया मेरा उनसे कि देखिए मैं कुछ में नशा नहीं करता हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ मैं। मुझे बोलती थी कि संदीप थोड़ा अथवा लेते आवा, ठीक, तो हमको मना कर देते थे। ठीक, 1-2 बार 3 बार देखे तो बोले उनके घर परिवार तो मेरा संपर्क नहीं, किसी से बात नहीं होता है, तो भैया है, मैं भैया से बता सकता हूँ, कम से कम इनकी आदत छूट जाए। ये महिलाओं कैसा नशा करें, इनको शोभा नहीं देता है, इतनी खूबसूरत हैं, अच्छी हैं। तो मैं सोचा भैया को बता दूँ। मैंने भैया से बोला भैया ऐसा बात है, इनके टीम में अच्छा ना लगला कि मेहरारू के हमने कैसा संस्कार है, अब मेहरारू के माला कोई आगल देख ले तो का कही। ठीक, तो वो जाके उनके डटना मतलब ऐसा मत करल करा, ये सब नुकसान अच्छा चीज़ ना। तो वो मुझे उस दिन से मेरे अंदर मेरे जलने लगी मुझसे आपके प्रति। हाँ, कुछ भी बात होता था। और मैं फर्स्ट टाइम ये रितेश जी हैं फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ आए थे इंटरव्यू के लिए। उनका गाना वायरल हुआ था, जो राकेश मिश्रा के साथ गाना की थी, कौन सा गाना था? राजा तनी जाई ना, हाँ तू राजा तनी जाई ना बहरिया, गाना हिट हुआ था। तो इन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे आए थे। उस टाइम में ये आए थे, रितेश जी को भी पता ये बात, रितेश जी हमारे यहाँ आए थे, ये भी रहे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये रितेश जी खुद आए थे वहाँ पे, 4 दिन मेरे यहाँ रहे हैं। पूछे कोई तकलीफ़ हुआ इनको, कभी दिक्कत हुआ आपको? ऐसा लग रहा था कि हम कहीं फालतू जगह आ गए, अरे यार मैं नहीं आता। आकांक्षा को आपसे दिक्कत थी? ठीक, तो मुझे अब हर जगह मतलब कुछ होता था तो मुझे जलती थी। इनके सामने खुद बोली थी कि तुम समर की वजह से तुम बच जाते हो, नहीं तो मैं तुम्हारे औकात दिखा दूंगी। क्या बोला था उन्होंने मुझे याद नहीं, ये बताएंगे खुद, क्या बोला था उन्होंने? ये बोला था कि मैं आपको बहुत दिन से देख रही हूँ, बस भाई समर जी की वजह से आपको छोड़ देना तो मैं आपको सिखा देती। सोचिए कि आज मुझे एक बच्चा, एक लोग वहाँ के इतने प्यार करते हैं कि मुझे ऐसे कोई आज तक भैया नहीं बोले। और भैया का एडिटिंग से लेके शूटिंग, तो मान लीजिए बात की बात है, शूटिंग से लेके शूटिंग के बाद एडिटिंग,
एडिटिंग से पहले, शूटिंग से पहले होता है। लोगों को कैमरामैन को बुक करना, मेकअप मैन को बुक करना, कौन आया कौन नहीं आया। सुबह सुबह शूटिंग होता है तो हम लोग 6 बजे जग जाते हैं। 6 बजे उठ के मेकअप मैन को, मॉडल को, ग्रुप को, सारे लोग को अरेंज करते हैं। वो काम लेके शूटिंग से, एडिटिंग से लेके गाना, जहाँ स्टूडियो में भैया गाना गाते थे वहाँ जाके वहाँ पे गाना मिक्स कराना, वहाँ से लाना, रात भर जागना, फिर शूटिंग होता था, एडिटिंग करा के रात भर 4-5 बजे तक जाके मैंने काम किया है। अगर बोलेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? अगर दूसरी बाहर रख के आके लड़की अगर मुझे बोलेगी तो आपको कैसा लगेगा बताइए? सारी जिम्मेदारी आप देख रहे थे कहीं सारे घर, वो छोड़िए, वहाँ की बात छोड़िए, घर से खाना बनाना से लेके सारा चीज़, झाड़ू पोछा लगाना, मैं सब करता था। ये करता था कि मैं नहीं कि मैं समर सिंह यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं ये सोच के काम कर रहा था कि ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे मेरे मेहमान हैं। अगर मैं मेहमान की सेवा करूँगा, मैं जिसको बोला था मेहमान भगवान, आकांक्षा को समस्या थी, बिल्कुल समस्या थी। उसी मैंने कारण बता दिया ना कि उनको नहीं पसंद था कि मतलब मैं सोचती थी कि कह सकते हैं स्वतंत्र ख्यालात की थी वो। हाँ, और जो चीज़ें एक स्वतंत्र ख्यालात का व्यक्ति कर सकता है वो सारा करती थी। हाँ, वो करती थी। एक मतलब उनको हम बता रहे हो क्या, सिगरेट पीती थी, गांजा एक प्रकार का आता था जिससे लपेट के उसको ऐसे पीती थी। जब कभी वो, देखिए कोई भी लड़की पब्लिक में तो नहीं करेगी, कोई भी जो समझदार होगा, वो सबको पता है कि वो समझदार थी, ब्रिलियंट थी। क्योंकि मुंबई की लड़की, जानते हैं मुंबई की लड़की आई हुई किस प्रकार की होती हैं, खुले मिजाज की होती हैं, ठीक। लेकिन हम लोग भारतीय, हम लोग यहाँ पे गांव में रहने वाले गांव के तरीके से रहना पसंद करते हैं। लेकिन गांव वाले ये भी नहीं चाहते कि कोई गांव की लड़की दारू पिए, सिगरेट पिए। आप पसंद करेंगे? गांव घर की लड़की आप चाहेंगे? ये सारी चीज़ें आप जो कह रहे हैं, क्या किस तरीके से इसको सत्य माना जाए कि आप अगर कह दें तो कैसे मान लिया जाए? बताइए कि प्रमाण क्या होगा? प्रमाणता यही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, उनको छोड़ के मैं ऐसे नहीं मान जाए भैया। मौखिक तरीके से आपने मुंह से कह दिया तो ऐसे थोड़ी ना मान लिया। मान लीजिए ठीक है, आपने देखा था, आपने बताया, क्या कुछ कभी ऐसा क्लू आपके पास, चूंकि अब वो साक्ष्य आने बहुत जरूरी है। हाँ जी। लोग चाह रहे हैं कि वो जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो बेनकाब हो, पर्दे उससे उठें। देखिए मुझे, और आप बता रहे थे क्या उठा सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है भैया ना कि जैसे मुझे पता, मैंने अभी इसके पहले भी बोला कि जो हम लोग सोचते हैं कि मतलब यहाँ की किसी का इज्जत ना जाए, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरे रहने से कोई तकलीफ़ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो अगर मन मुटाव होगा भैया से भी होगा, मैं कुछ बोलूँगा तो भैया को तकलीफ़ होगा। मैं भैया की नज़र में नहीं गिनना चाहता हूँ, ना इनके नज़र में गिनना चाहता हूँ। मुझे दूर रहना ही सही बेटर है। मैं वहाँ बिना बताए निकल गया, मुझे भैया फ़ोन करते रह गए, बाबू आज हम कहली भैया तू जैसे ज़मीन सूट कितना आगे बढ़ल, हम तोरे सपोर्ट से आगे बढ़ल। लेकिन हम खुद चाहती कि हम अपने दम पे, अपने मेहनत पे आगे बढ़ी। हमें बोले भैया बाबू तो के पैसा भेजा देते, तू अथवा करा, हमको भिजवाए थे, मना कर दिए उनसे कि भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने मेहनत पे करता हूँ। पूरा इंडस्ट्री जानता है, पूरा इंडस्ट्री, एक एक बच्चा जानता है कि मैं आके यहाँ कैसे रहा हूँ, कैसे खाया हूँ, कैसे पिया हूँ, कैसे मैंने अपने दम पे इतना, जितना आप देख रहे हैं सारा सिस्टम मैंने अपने दम पे बनाया। आपको भी मैंने बताया कि मेरा बैक सपोर्टर कोई नहीं है, मामा के अलावा मेरा बैक सपोर्टर कोई नहीं है। मैंने अपने दम पे सारा चीज़ किया। और घर पे मेरी शादी थी। अभी एक और बात बता रहा हूँ, मेरी एक बहन है, जो मेरी बड़ी बहन थी, जब मेरे पापा जीते जी उनकी शादी हो गई थी। फिर इसके बाद कोई नहीं था। समर भैया अपने दम पे, जैसे उनकी माँ लगाई थी ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि उनके 3 करोड़ रुपया बाकी है। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी जो मॉडल जो एल्बम में काम करने वाली है, उसको 3 करोड़ का रुपया कमा लेगी? अगर हम लोग के गाने शूट होते हैं भैया ना, जिससे एक दिन में 4 गाने 5 गाने शूट होते हैं, 4 गाने 5 गाने शूट होते हैं। मान लीजिए आकांक्षा जी एक दिन में 1 गाना नहीं शूट करती थी, अगर एक बार शूट होता था तो कम से कम 3-4 गाने करती थी, 3-4 गाने करती थी। आज मान लीजिए, तो ये तो छुपाने वाली बात नहीं है। अगर इतने सारे गाने किए होंगे तो पब्लिक में है। अगर पब्लिक को उठाएंगे गाने, अगर सर्च करेंगे, कंपनियों के एक कंपनियों को सर्च करेंगे, बाहर निकल के आएगा कि कौन कौन सा गाना किए हैं। और बहुत सारे ऐसे गाने जो स्टार्टिंग में जुड़ी थी, कंपनियां के गाने थे, जो कंपनी खुद पैसा देती है। कंपनी जो अलग अलग, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड वाइड अलग मॉडलों को अलग खर्चा देती है, ड्रेस का अलग देती है, आने जाने का अलग देती है, होटल का अलग देती है। ये अलग अलग सिस्टम है। क्या संभव है कि इतना पैसा इतना जल्दी कमाया जा सकता है? मैं 12 साल आप यहाँ इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, जब स्टार्टिंग में, जैसे कोई स्टार्टिंग में नई मॉडल आती हैं तो 15,000, 2,000, 3,000, मतलब 5,000 स्टार्टिंग में। मतलब नॉर्मली जो पल्लवी जी इतना हिट है, आपको क्या लगता है कितना इनका पेमेंट होगा? अब इसके बारे में हालांकि हम लोग को नॉर्मल एक बात बताइए, कितना पेमेंट होगा? इंडस्ट्री में आप देखिए, हाँ देखिए मैं देखिए अभी देखिए स्टार्टिंग में भी उनका, इसके पहले 2500 था 1 साल पहले, ठीक। स्टार्टिंग में अभी बहुत सारे गाने हिट हुए हैं। आज जाके 5,000 उनका रेट हुआ है, इतने साल बाद। अभी आपको बोली ना 12 साल से काम कर रही है वो, बोली 5,000 में पल्लवी सिंह काम कर रही है। हाँ,
5,000 में काम करते एक गाने का? एक गाने का नहीं, पूरे दिन का। पूरे दिन का? पूरे दिन का मतलब पूरे दिन में अगर 4 गाने भी शूट होते तो उन्हें 5,000? 5,000 ही मिलता है। ये सारे लोग जानते हैं, मैं नया नया नहीं बोल रहा हूँ। हाउ कैन बी पॉसिबल कि 3 करोड़ इतना जल्दी हो जाए? ठीक, 2017 आप से आई स्टार्टिंग में जुड़ी थी, ठीक है, मान लीजिए उनका भी जो इतने सारे बड़े बड़े कंपनियों में इतने बड़े बड़े बजट के इतने ग्रुप लगा के इतने बड़े बड़े कैमरे लगा के अगर खर्चा देखा जाए तो मान लीजिए बड़ी कंपनियां जो हैं तो उनका धीरे धीरे काम करती गई, उनका पेमेंट बढ़ता गया। उनका पेमेंट मुझे जहाँ तक पता था, मुझे जहाँ तक उनके हटने के बाद मुझे पता था कि उनका 35 से 40,000 बजट था एक दिन का, जो कि एक दिन में एक गाना नहीं करती थी वो, कम से कम 2 से 3 गाने करती थी। कंपनियां कोई भी चाहता है, फ़ायदा ही चाहता है। अगर उससे अच्छा तो नॉर्मल मॉडल ना रख ले। पल्लवी जी ख़राब काम करती हैं, बाकी और अदर जो मॉडलें ख़राब काम करती, बहुत सारे मॉडलें जो बहुत अच्छा काम करती, पैसा भी कम लेती हैं, नखरे भी ज़्यादा नहीं हैं। और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनके नखरे नहीं झेल पाते थे। आकांक्षा दुबे के बहुत सारे जो बोल नहीं पा रहे हैं, देखिए सच कभी छुपता नहीं है। सच कभी नहीं छुपता जी। अगर आप चाहेंगे तो सच को छुपा लें। सच को बेनकाब करें आप। हाँ, अगर आप हिम्मत रख रहे हैं सच बोलने का तो बेनकाब बिल्कुल। करें। देखिए इस प्रकरण में, क्योंकि आप बहुत एक अहम हिस्सा हैं जो समर सिंह के साथ लगातार रह रहे हैं, समर सिंह के बारे में, आकांक्षा दुबे के बारे में जो भी आपने जानकारी साझा कर रहे हैं, सारी जानकारियाँ आप उनके साथ रहकर ये सारी चीज़ें आप जाने बिल्कुल जानिए। और इसका और बता दूं, उनके 1 साल हटने के बाद उसके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। बीच में मैंने उनका लास्ट गाना भी शूट किया था, मुझे लग रहा है ठंडी का टाइम था। और गाना मैंने पढ़े जालू अतवार के थार से 2 गाना मैंने शूट किया था, लास्ट गाना। उसके पहले अभी एक गाना मैंने शूट किया था जो कि बहुत बड़ा गाना था वो। इसके पहले भी गाना याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको जब याद आएगा तो। वो गाना मैंने किया था। मैंने उनके साथ बहुत सारे गाने नहीं शूट किए हैं, 2-3-4 गाने मैंने शूट किए हैं। वहाँ से आने के बाद समर भैया के मतलब हटने के बाद मैंने यहाँ पे मतलब शूट किए हैं, 3-4 गाने शूट किए हैं यहाँ पे। अच्छा, इतने दिन आप उनके साथ थे, समर जी के साथ में, तो आकांक्षा भी आती जाती थी, इतना भी आपको पता था? क्योंकि आपने 1-2 बार शिकायत कर दी समर जी से, तो आपको हटना तक पड़ गया, इतना बड़ा आपको त्याग भी करना पड़ गया। तो समर का और आकांक्षा का क्या रिलेशन था? उस रिलेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने बोला नहीं से कुछ कहा जा रहा है। हाँ, सही बात है। वो तो जैसे पब्लिक हो तो जनता है देखती है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपने क्या देखा था वहाँ? जैसे एक मैंने देखा, देखिए आपको बता रहा हूँ, 1 साल पहले जो मैंने टीम बनाए थे हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस काम का वो था। अब 1 साल मेरे आने के बाद क्या सिचुएशन था, क्या माहौल था, मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके पहले सिर्फ काम होता था, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ रिलेशन वगैरह? दैनिक स्थिति इतनी ख़राब थी सारे लोगों की, उसमें फ्रेम बना था, हर कोई चाहता था पैसा कमाए। आपको भी पता है आकांक्षा इतने नॉर्मल परिवार से थी, वो भी चाहती थी कि पैसा कमाए, घर परिवार चलाएं, वो भी चाहती थी, यही चाहती थी ना। तो सारे लोग देखिए, जब काम करता है आदमी ना, जैसे हम लोग गाने में काम करते हैं, जब बॉडी टच होता है दूर से लोग देखते हैं, बोले अरे यार साला चपका था, कितना मजा आवत हुई। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि हम लोग का वर्क है, जब काम के प्रति काम ही रहता, कोई फीलिंग नहीं आता उस समय। लोग काम करते हैं, केवल काम का एहसास होता है, ये नहीं कि मतलब दूर से देखने वाले को लगता नहीं यार जब वो करत हुए तो वो तो करता हूँ। बिल्कुल। इन सब चीज़ों से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि समर सिंह? देखिए, जहाँ तक देखिए मुझे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको ना कि जैसे जब मैं आया 1 साल पहले, उसके पहले जब तक मैं था ऐसा कुछ नहीं था। मेरे आने के बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। इस प्रकरण में आपको लग रहा है कि समर सिंह का कुछ हाथ हो सकता है, या फिर क्योंकि उनके मां के द्वारा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि समर सिंह ने सब कुछ करवाया, हालांकि ये शासन प्रशासन अभी कुछ नहीं मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे तकलीफ़ हुआ था। मैं उनको इतना चिल्ला के उनकी माँ को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जिनके माँ बाप नहीं तो जिनके कोई नहीं होता वो तकलीफ़ समझता है। अब उस चीज़ को मैंने बताया ना कि 3-4 दिन पहले मेरा भाई एक्सपायर कर गया था, मैं खुद ही सदमे में था। जब एक सदमा जिसको दर्द होता है दूसरा ही दर्द समझता है, ठीक। लेकिन इस तरीका जब कोई मरता है, घर परिवार में कोई मरता है, तो पैसे की बात नहीं करता है आदमी, दुनिया उठ जाती है। जीवन से बड़ा पैसा नहीं होता है जीवन से। सवाल जैसे ये था कि कभी ऐसा लगा हो कि आकांक्षा और समर के बीच झगड़ा हुआ हो या लड़ाई हुई हो, या कभी ऐसा देखिए, हुआ हो क्योंकि समर भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे बीच कुछ ना कुछ होता, कभी-कभी देखिए क्या होता है जब घर में बर्तन होता है तो लड़ता आवाज़ करती है। वो तो देखिए नॉर्मल सी बात हो, तो आप कितना माँ बाप जन्म दिए हमको, पालें, तो उनसे झगड़ा नहीं होता है हमारा। एक अहम सवाल, क्या समर सिंह ये चाहते थे कि वो किसी और के साथ काम ना करें?
देखिए क्योंकि ये अगर ऐसा अफवाह अब चाहे सच हो या झूठ हो, ये लगातार बहुत चल तेजी रही से है। चल आप ही रहा बता है सकते हैं कि क्योंकि समर आप सबसे सिंह ज़्यादा चाहते करीब थे रहे कि हैं। आकांक्षा किसी के साथ काम ना करे। आपको आपको क्या जानकारी देखिए इसके बारे सच्चाई में? मैं बता दूं, जब उस समय उन्होंने जब जुड़ा था, जब टीम बन गया था, तो बहुत सारी कंपनियों का डिमांड आने लगा उनके साथ गाने जब रह रहे थे तो गाना जा नहीं रहा था। तो जैसे कंपनी वाले बोले भैया आकांक्षा के साथ वीडियो मत करिए और भी लोगों के साथ करिए, थोड़ा अलग वैरायटी मिले। तो जब ये काम करने लगे तो इनको जलन होने लगा कि अरे यार उनके साथ मत किया जाए। जलन भैया नहीं करते थे, जलन ये करती थी। आपको अंदर की बात बताऊं तो जलन ये चाहती थी कि वो किसी के साथ काम ना करें। और लोग तो ये कह रहे हैं ठीक, अभी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो बनारस में हुई हैं। ऐसी बहुत सारी मॉडलें जिन्होंने खुद इन्होंने गाली दिया है मॉडलों को। एक कलाकार हो के अब दूसरे कलाकार को कैसे गाली दे सकती हैं? गालियाँ भी बकती थी, गालियाँ भी देती थी ऐसे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा कलाकार है कि जो दूसरे कलाकार को गाली दे दे। आप समर सिंह के साथ लगभग 10 साल 12 साल तक रहे हैं, काफ़ी समय व्यतीत किए हैं। जो आरोप उन पर लग रहा है, क्या आपको विश्वास हो रहा है कि समर सिंह ऐसा कर सकते हैं? उन पे आरोप ये है कि उन्होंने ही ये पूरा कांड किया। ये उनकी माँ कह रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर करीबी हैं। जो सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को हम मारना चाहेंगे, अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं, आप मेरे साथ रह रहे हैं, अगर मैं मारना चाहूँगा आप, तो मैं आपको कहीं भी ले जा सकता हूँ। आप मेरा आपसे जुड़ाव है तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। लेकिन जब कहीं ले जाकर ऐसी वारदात को अंजाम देंगे तो निश्चित है कि आदमी तुरंत पकड़ लेगा, और जब साजिश के साथ किया जाएगा तो थोड़ा वक्त लगेगा जैसे लग रहा है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आदमी ऐसी बहुत सारी जगह है कि जो आदमी को गायब कर देते पता नहीं चलता है। मान लीजिए गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही, किसी से धक्का मार दे भाग जाए तो क्या करेंगे आप? ये भी तो हो सकता है। वहाँ पे ऐसे तो बहुत सारी तमाम घटनाएं। आपको क्या लग रहा है, अगर आप अगर मान रहे हैं कि समर सिंह दोषी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कौन दोषी हो सकता है फिर? देखिए हम भी चाहते हैं कि इसकी जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो, अच्छे से जांच हो, कि इसका सच्चाई पता चले। कि हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले। अगर ऐसा हुआ हो तो हम देखिए सारे लोग, क्योंकि देखिए हमारी टीम के मेंबर थी, लेकिन हम लोग भी परिवार की तरह रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि परिवार में किसी को तकलीफ हो तो वो तकलीफ में ना रहे, बिल्कुल वो खुलासा हो, हम भी चाहते हैं। अगर समर सिंह दोषी पाए जाते हैं तो देखिए अगर दोषी पाया जाता तो मैं खुद बोल रहा हूँ उनको सज़ा होनी चाहिए। क्या आकांक्षा कि दुबे- दोषी होता है। देखिए क्या आकांक्षा दुबे सुसाइड कर सकती हैं? देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो बहादुर इंसान थी। ये हर कोई बात बोला है, सब लोग जानते हैं। क्या लगता आपको बोलता है कि जो बहादुर इंसान मतलब क्या हुआ? अभी देखिए मैंने बोला ना कि मॉडलों गाली देती थी, खोल के एकदम सीना चौड़ा करके बोलना, यही होता है बहादुरी का कुल मतलब। मिलाकर हिम्मत थी हिम्मत उसमें, ही अगले थी। में हिम्मत थी कि मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर मर नहीं हिम्मत नहीं रहता तो मुंबई से आके इतना बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर। आकांक्षा देवी की मां का यह भी कहना है कि हमको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई जांच हो? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये योगी जी का राज्य है, जिसमें बोलते हैं कि यहाँ गुंडों का सफाया होता है, और यहाँ पे पुलिस इसमें सबसे अलग रुतबे में नज़र आती है। अगर ऐसे माहौल में आप उनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए कि मतलब 2 करोड़ में ख़रीद ले, ये गलत है। अब किसके राज्य में बोल रहे हैं हमको ये नहीं पता है। कभी कभी जैसे आप हम बोले ना कि कभी सोच समझ के कोई बात हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए। उनको भी ये है कि उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। आरोप लगा रही ठीक है, उनका सीबीआई से क्या दिक्कत है? सीबीआई आ जाएगी तो कोई समस्या नहीं। हाँ तो हम भी पानी खुद ही है, वो डायरेक्ट बोले ना सीबीआई जांच करिए, क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब खरीद लिए हैं अथवा कर लिए हैं 2 करोड़ में। ये देख रहे हैं करोड़ों की बात कर रही हैं। 1000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात नहीं कर रही, सीधा करोड़ों में बात कर रही हैं। अब चाहते हैं आकांक्षा दुबे के साथ न्याय हो, उनके परिवार के साथ? हम बिल्कुल चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि न्याय हो। अच्छा, सच में वह नशा करती थी? बिल्कुल नशा करती थी, वही हमने तो बता दिया शुरू में। एक बार फिर से बताएं, नशे में क्या क्या करती थी जो देखा था आपने, जो शिकायत किया था समर सिंह से आप? वही पीने वाला, मैंने बताया ना कि मैंने बोला कि क्या ड्रिंकिंग भी करती थी? ड्रिंकिंग भी करती थी, सारा सिगरेट भी पीती थी? सिगरेट भी पीती थी। और गांजे में कुछ कहा आपने? हाँ गांजे भी पीती आपने थी। देखा था? बड़ी चीज़ कह रहे बिल्कुल हैं, देखा आप था। बड़ी चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे साक्ष्य मांगा जाए, हो सकता है आपसे साक्ष्य इन चीज़ों पर मांगा देखिए जाए। साक्ष्य अगर ऐसा होने लगे तो हर आदमी हर समय पे यहाँ पे कैमरा लगा के चलेगा। बिल्कुल। आप कहने का मतलब ये है कि जो आपने देखा था आपने वो बताया। हाँ, अब मैंने जो देखा था मैं बता दूं। ऐसा ये ना हो जाए कि जैसे आँख तो है ही, बिल्कुल। आदमी को कैमरा लगा के चलना पड़े हर सबूत के लिए। अगर इस तरीके से अगर सवाल होगा आदमी तो क्या करेगा? नहीं, लेकिन एक गंभीर बातें हैं जो आकांक्षा दुबे क्योंकि उस दुनिया में नहीं है। अगर इस तरीके से आप कह रहे हैं तो सोचिए कि हो सकता है उस माँ पर क्या गुजरे। इन चीज़ों को सुनकर हो सकता है उस माँ पर क्या गुजरे। ये भी हो सकता है कि आप उनकी बेटी कुछ तरीके से करें, ये भी हो सकता है। देखिए मैंने बोला ना कि हर बेटी अपने माँ से हर चीज़ नहीं बताती।
जो लोग रहते हैं उनके पास रहते हैं, वही लोग जानते हैं क्या है रीज़न क्या है, वही लोग जानते हैं ना। तो अभी आप बोले कि वीडियो वो नहीं पीती, सिगरेट पीती, तो एक वीडियो वायरल हुआ देखें आप? नहीं, हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? देखिएगा, बिग वीडियो वायरल हुआ है, आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, ये देखिए, ये वही है ना। ये अगर नहीं पीती तो ये कहाँ से आया? ये किसी ने बनाया होगा। अगर किसी ने बनाया होगा, ये समझ लीजिए कि वायरल हुआ। अगर हमको भी पता होता, मान लीजिए ऐसी बातें आती तो मैं भी बना लेता। हम लोग नहीं करते हैं कि आकांक्षा दुबे ही है। नहीं, पता नहीं कौन है। अगर ऐसी बात है तो जांच का विषय हो है। सकता है किसी गाने की क्लिप हो या कहीं हो सकता है आपको लग रहा है वगैरह के ये टाइम कलाकारा थी। देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, अभी आपने ही कहा कि जब किसी हीरोइन के बहुत करीब कोई जाता है तो लोग कहते हैं बड़ा मजा आवत हो, एक छुअत बाटे, लेकिन उस समय आपको काम दिखता है। हो सकता है उसी काम का एक हिस्सा रहा हो। हाँ बिल्कुल, शूट टाइम पे ऐसा कुछ देखिए, हुआ सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे जब होता है शूटिंग का हिस्सा होता है तो आदमी का मेकअप होता है, मेकअप होता है, लुक बनता है, उस तरीके का क्रिएट होता है। तो आपको कुछ कहीं ऐसी से सीन ना हो, वीडियो में लग रहा है कि कुछ ऐसी सीन भी हो सकती है जो हम बगैर लोग का मेकअप के experience होती नहीं है। क्या आपको लग रहा है क्योंकि वो सबकी जानकारी शूट नहीं टाइम का है? क्या आपको लग रहा है वो शूट टाइम का है? शूट बिल्कुल शूट टाइम का नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल अच्छा, वीडियो। आकांक्षा दुबे ही है वो? बिल्कुल दुबे जी हैं, कोई भी दिखा लीजिए, कोई बता लेगा। एक चीज़ ऐसा ना हो कि लोग, क्योंकि आप समर सिंह के करीब रहे हैं, समर सिंह ने आपकी बड़ी मदद की है, ऐसा ना लोगों अगर को लगे, मुझे सुनिए देखिए, अगर सुनिए, ऐसा ना लोगों को लगे कि इस वजह से आप आकांक्षा दुबे पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और समर सिंह को आप सही सवाल चाहते हैं है। कि समर सिंह गलत नहीं है। ठीक है, सही बात है। पक्षपात पर आप पर लगे। हाँ, हो सकता देखिए, है भाई। सबसे बड़ी बात है ना कि अभी जो मैंने वीडियो दिखाया इसमें, ये वाला जो वीडियो दिखाया, अगर नहीं होता तो वो कैसे आ जाता, कहाँ से आता? अगर वो नहीं होता तो अगर हमको अगर ये पता होता कि ऐसा सवाल पूछा जाएंगे तो मैं वीडियो बना के रखता, आप लोगों को पेश करता, तब आपको सबूत मिलता। आज जैसे उनकी माँ जैसे बोली ना, आरोप लगा रही हैं 3-3 करोड़ का, हम लोग बताए ना मॉडलों का कितना रेट होता है। मैंने ये सवाल किया कि आप समर सिंह के पक्ष की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप समर सिंह ने आपकी मदद की है, लोगों को ये लगे कि उनकी मदद किए थे तो इसीलिए समर सिंह की बात कर रहे हैं। आकांक्षा दुबे है तो नहीं तो वो कुछ बताती, तो ऐसा ना आप पे आरोप न लग जाए कि अच्छा ऐसा नहीं है, जैसे आप कटघरे में खड़े हो, संभव ऐसा भी हो खड़े हो सकता सकते है, हैं, संभव खड़े हो ऐसा सकते भी हैं। हो सकता है संदीप जी, संभव ऐसा हो सकता है, 1 मिनट के लिए सब सोचा जा सकता है कि संदीप इस वजह से आज आकांक्षा दुबे की तमाम ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि जब उनको आपने सिगरेट पीते हुए देखा, आपने समर से शिकायत की, जिसके बाद कहीं न कहीं वो नाराज हुई और वहाँ से आपको हटना पड़ा। बदले की भावना आ सकती है। ये अगर बदले की भावना होती तो हम यहाँ जांच करना ही बोलते, हम नहीं बोलते कि उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना उनको कि न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो वो बोल रहा हूँ ना कि ऐसा तो नहीं मैं बोला हूँ नहीं उनका मत करावा, ऐसा ना वैसा बात ना, मैं नहीं बोला ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं क्यों बोलता? तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि समर सिंह निर्दोष है, उनको बेवजह हाँ फंसाया देखिए, मर्डर तो हुआ है, लेकिन जहाँ तक देख के मुझे लग रहा है कि जैसे जब किसी को फांसी लगती है, जब आदमी कोई आत्महत्या करता है, मुझे जहाँ तक मेरी सोच है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जैसे आदमी जब मरता है, जैसे कि लटक के पंखे में लटकता है, तो वो पहले थड़फड़ाता है, पैर पूरा डगमगाता है, तो वो जगह खोजता है कि मिल जाए, तो अगर एक तिनका भी मिल जाए सहारा तो आदमी अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि मौत सबसे प्यारी होती है। और उसे बोल देना कि मैं मर जाऊंगा, उससे नहीं होता है। जब आदमी जब मरता है, जब वो हालातें आती है तो आदमी अपने को बचाव करता है, अगर बचाव होता है तो ठीक। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये साजिश है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि भैया का हाथ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मान रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है। अच्छा, समर सिंह के साथ में 2 नाम जोड़े जा रहे हैं, संदीप और संजय। इनको कभी आपने समर के साथ देखा था? चूंकि आप देखिए, उनके बहुत करीबी हैं। बिल्कुल, दूसरा नाम जो था वो संजय सिंह ही था। हाँ, उनकी माँ के संजय भैया को जानते हैं हम, बहुत अच्छे जानते संजय हैं। कौन है? संजय भैया बिजनेस पार्टनर है, उनका चैनल चलता है क्या नाम उनका, है चैनल का उनके? समर सिंह ऑफिशियल नाम से चलते हैं, पूरा वही देखते हैं। अच्छा, जैसे समर तो इतना खुशदिल इंसान थे आपके तथाकथित रूप से, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। क्या संजय किस तरीके के इंसान थे, उनके बारे में कुछ बताएं, और फिल्म इंडस्ट्री और आकांक्षा से क्या लेना देना? बिल्कुल, एक चीज़ उनकी माँ ये कह रही कि संजय सिंह उस घटना के कुछ ही दिन पहले धमकी दिए थे, ये उनकी माँ कह रही हैं, संजय सिंह उनको मारने की धमकी दी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जहाँ मैं बोला यहाँ पे हूँ, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो चैनल चला रहे हैं, उनको पैसा वो खुद ही कमा रहे हैं, अपना देख रहे हैं, तो ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? धमकी तो दिए है ना। हाँ, मुझे धमकी, तो एक अपराध है। देखिए सबसे बड़ी बात है, धमकी दिए नहीं दिए मुझे भी नहीं पता, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, संदीप अगर मुझे पता होता, अगर मैं सुना होता तो मैं बोलता।
संदीप कौन है? जो होटल लाया था देखिए मैं भी नहीं जानता उनको, भी मैं भी नहीं जानता। नहीं जानते आप, मैं इसी नहीं। प्रकरण से जानते आकांक्षा दुबे का करीबी जरूर रहा होगा। कभी मैंने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा। अनुराधा जी को भी नहीं जानता मैं, नहीं जानते आप। उनको भी नहीं जानता मैं। वो बीच में आ गई। संजय भैया को मैं जानता हूँ। क्या आप आकांक्षा दुबे की माता जी से मिलने इस प्रकरण के बाद गए कभी? नहीं, कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए गए कि इंडस्ट्री पर भी सवाल उठ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सहयोग नहीं सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ के जैसे अभी सबको पता है कि समर सिंह, संदीप राज समर सिंह के आदमी है। आप जानते हैं कि ऐसा माहौल चल रहा है कि वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि जाना उचित होगा। क्या लगता है कि आपको मेरा नहीं, वहाँ जब पे ऐसा माहौल नहीं था तब तो जा सकते थे, आप लोग देखिए, बनारस में ही थे। सबसे बड़ी बात है ना कि अभी पता नहीं चला ना कि इसे आपको कैसे पता चला था कि यहाँ ये वारदात हो रहा है, यहाँ वारदात हो रहा है, कैसे पता चला था? नहीं देखिए, एक सवाल अब ठीक है, आपके सुरक्षा की सुरक्षा की दृष्टि से आपको लगा कि नहीं सवालों का मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, आपको आप उचित समझिए, जवाब दीजिएगा। उनकी माँ कहीं न कहीं समर सिंह ने खुद ही आरोपों की पुष्टि की भागकर, अगर वो निर्दोष थे तो भागना नहीं था। पुलिस के सामने आना चाहिए और वो चाहते तो समय उनके पास पर्याप्त था। अगर इतने क्लोज रिलेशन थे आकांक्षा के साथ तो समय के साथ उनके परिवार के साथ वो खड़े रहते, उनकी जरूरत थी परिवार को। बिल्कुल उस पल अपने आप को साबित कर देते, अपने आप को साबित कर देते उस पल। ये भी मुझे गलत लगा कि मतलब वो भागे क्यों। ये मुझे भी गलत लगा कि भागे क्यों, लेकिन ये भागना नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी जब ऊपर जब कोई आफत आता है कोई, तो आदमी की सोच और जो क्षमता होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कभी लेकिन उनका भागना ही लोगों के बीच संदेह ला दिया। सबसे बड़ी बात वो उसी का तो हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे ना भैया। इसीलिए हम लोग न्यूज़ पे हम उस समय जब इतना बड़ी बातें हुई थी तो हम नहीं बोल पा रहे थे। जब वो पकड़ा गए तो हमको लगा नहीं बोलना। आप मानते हैं कि उस समय आकांक्षा के परिवार को समर की सख्त जरूरत थी? देखिए उनके परिवार को संभालने के लिए एक बेटे जैसे थे, उनकी माता उनको बेटा बेटा बोलती रहती है, हमेशा बोलती थी। नहीं जाना चाहिए था, आना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। ये गलत किया उन्होंने। तो अब क्यों किया वो अब मिलेंगे, अब बताएंगे तभी पता चलेगा। सालों से वो लगातार उनके साथ काम सही बात करते है। रहे। उसके बाद विषम परिस्थितियां जब हुई तो वो कहीं न कहीं रणछोड़ साबित हुए, भाग लिए। ऐसे में शक की सुई तो उन्हीं की तरफ जाती है। अच्छा एक चीज देखिए शक करना तो जायज है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पकड़ा गया, अब जांच हो, पूछा जाए उनसे। अच्छा एक चीज आपने कहा अभी बीच में कि आकांक्षा खुद नहीं चाहती थी कि समर किसी और हीरोइन के साथ काम करें, लेकिन इसी दरमियान इस पूरे प्रकरण से कुछ ही दिन पहले पवन सिंह के साथ एक गाना उनका आता है, आरा कभी हारा नहीं। ये तो वो तो खुद दूसरे के साथ गाना शूट कर रही थी, क्यों चाहेंगी कि समर दूसरे के साथ गाना ना शूट करें? जो सबसे बड़ी बात ये तो अभी की बात है ना, जिस टाइम हम जुड़े थे तब की बात कर रहे हैं। अच्छा उसके कुछ समय पहले की वो बात थी। वो ये तो अभी हाल के ही सब गाने शूट हुए हैं। अभी मैं बाद में क्या कुछ 1.5 साल जानकारी उसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपको। संदीप राज जी थे ये, जो समर सिंह के साथ करीब 12 साल लगातार काम किए और अभी कुछ समय पहले से उनसे थोड़ी सी इनकी दूरी हो गई थी।